कल हमने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करा था। आज हम उसी से रिलेटेड 40+ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी और आपको उस चैप्टर की थ्योरी एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चीन की है, समाजवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है तथा बंद अर्थव्यवस्था ब्राजील की है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जब एनडीए की सरकार बनी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? 1966 से 1969 तक के समय को योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है। बैंकिंग को सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है तथा विनिर्माण को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग एवं धंधे आते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात ना होना है तथा ये ब्राजील में है। भारत में 1991 के आर्थिक उदारीकरण का क्या परिणाम रहा? विकास दर में वृद्धि हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। भारत में वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र तृतीयक का। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना। 3वीं पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, भीषण सूखा। ये तीनों कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण थे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना में हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम चलाए गए? उपर्युक्त सभी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना की शुरुआत हुई? 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बैंकिंग सुविधा कितने प्रतिशत परिवारों तक पहुंचाना था? 90% परिवारों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? ये बाजार की शक्तियों पर निर्भर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों पर निर्भर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है चीन। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नॉर्वे बंद अर्थव्यवस्था है। योजना आयोग एक है। योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है जो प्रधानमंत्री को सलाह देता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 था। गरीबी का आकलन करने का मुख्य आधार क्या है? गरीबी का आकलन उपभोग व्यय के द्वारा किया जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में ग्लोबलाइजेशन कब हुआ? भारत में ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार क्या था? इसका मुख्य आधार समानता और न्यायपूर्ण वितरण था। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय की असमानता। यहाँ अमीर लोग अत्यधिक अमीर तथा गरीब अत्यधिक गरीब हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भारत ने किस देश से लिया था? सोवियत संघ से लिया था। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पर हमारे 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपका योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।